सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हो यार आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। सो गाइस, सोनल एंड श्यामा लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ओह माय गॉड, मतलब क्या बोलो, ये दोनों तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थी यार, बहुत ज़्यादा, क्या बोलो। और इतनी खुश क्यों नहीं होगी भाई, उन दोनों की जो सपना था, जो ड्रीम था, वो जो पूरी हो चुकी थी। और तो और सोनल की भी जो सपना था, जो ख्वाहिश था ना कि अपने वो खास इंसान के साथ अपनी खास घड़ी में, अपनी सपना के ड्रीम वाला घड़ी में घूमना। और शमा की भी वही, उसकी भी ड्रीम था, उसका सपना भी। पर उसके पापा तो दिला ही नहीं रही थी। अरे ऐसा कुछ नहीं था कि उसके पापा एक खरीद नहीं सकती, और नहीं उनकी एक खरीदने की एबिलिटी है। अरे अगर ये पैसा और प्रॉपर्टी की बात आए ना, तब तो शमा के बाप की प्रॉपर्टी, पैसा, हर चीज़ सोनल के पापा से ज़्यादा है। पर उसके पापा बिल्कुल खर्चा नहीं करती अपनी संतान पे, फजूल में कोई भी पैसा बिल्कुल नहीं उड़ाती। मानो थोड़ा उन्होंने वो होती है ना कंजूस टाइप का, उन्होंने बिल्कुल वैसा आदमी था। पर सोनल के पापा, उसके पापा तो बहुत अच्छा था। उनके पापा तो बस एक ही बात है कि अरे मैं जो कमाती हूँ ना, अगर वो अपने बेटे पे खर्चा ना करूँ, फिर ये पैसा किस काम के लिए है। मरने की बात गड्ढे में ले जाऊंगी क्या? नहीं ना, तो फिर जो है बस एक ही बेटी है मेरी, जी बढ़ के खर्चा करेगी, उसे जो चाहे वो वही खरीदेगी, जो चाहे, बाकी ऊपर वाला है ना वो देख लेगी। पर इधर सोनल के पापा, बाप रे, अगर उनकी बस चले ना, तब तो उन्होंने सारी पैसा वगैरह के साथ साथ बिजनेस और प्रॉपर्टी के बैंक के अंदर घुसा डाले भाई, ताकि सही सलामत रहे, कोई नुकसान ना हो। और उन्होंने तो जरूरत में भी बिल्कुल खर्चा नहीं करती, वो तो कभी नहीं भाई, कभी नहीं। ऊपर से उनकी कैरेक्टर भी कुछ ज़्यादा ही घिनौना था यार, क्या बोलूं। खैर वो दोनों काफ़ी मस्ती शस्ती इंजॉय वगैरह कर रही थी। और तो जो सोनल अब तक इतनी ज़्यादा घबरा रही थी, इतनी ज़्यादा डर रही थी ना, अब तो उसे भी बिल्कुल नहीं डर लग रहा था, उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रही थी। जिस कारण वो अब कहती, अरे इतनी स्लो क्यों जा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और जोर से चलो ना, बहुत मजा आ रहा है, सच में जोर से चलने से कसम से बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। तो ऐसे बोल के खड़ी होती और अपनी दोनों बाहें फैला दी थी, और वो जो ठंडा सा हवा थी ना, वो तो वो फील करने लग जाती। और उसके दुपट्टा भी उड़ रही थी, और उसके बाल भी। उसे शबा घूम के देखती, मुस्कुराती, क्योंकि उसे भी अच्छा लग रहा था। और सोनल तो कुछ ज़्यादा ही खुश थी कि ओह माय गॉड, अरे देखो ना, ये हवा मुझे उड़ा ले जा रहा है, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। इधर क्या देख रही हो, एक काम करो आप भी आ जाओ ना, फिर देखना कितनी मजा आ रहा है, कसम से, ओह माय गॉड। तो ऐसे बोल के सच में बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लग जाती और बहुत ज़्यादा खुश थी। तो उसके बाद सुन के शमा भी हंस दी थी कि अच्छा मैं भी आ जाऊँ, फिर कार कौन चलाएगी मेरी जान। हाँ, अरे मुझे ऊपर भेजने की इरादा तो नहीं है मेरी जान की। हाँ, तो सोनल कहती, चुप, फजूल बातें मत करो ना, ऐसे मोमेंट पे इस तरह की बातें कौन करती है, पागल, हटो और मुझे ड्राइव करने दो। तो शमा कहती, अच्छा तुम ड्राइव करोगी सच में? उससे मेरी जान, पहले ये बोलो, क्या ये कार तुम्हें चलाना भी आती है कि नहीं? हाँ, तो शमा की बात सुन के अब सोनल भी हंस दी कि सच में अब भी ना बहुत बड़ी स्टूपिड हो, बहुत बड़ी। अरे अगर मुझे नहीं आता तो मैं ये कार चूज क्यों किया, गई क्यों, पागल, चलो हटो और मुझे ड्राइव करने दो। तो शमा कहती, हाँ यार ये बात भी चाहिए यार, मैं भी ना कितनी बड़ी डफर हूँ। अच्छा ठीक है,
पर तुम्हारा एक और पहली बार है ना, इसलिए संभाल के। तो सोनल कहती, हाँ बाबा ठीक है, रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं होगा। तो शमा कहती, अरे मैं तुम्हारा फिक्र नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी फिक्र कर रही हूँ। अरे अपनी भी जान है, मैं भी अपनी जान को बहुत प्यार करती हूँ। हाँ वही बड़ी। तो सोनल नाराज हो जाती कि हाँ देखो, मुझे मत चलो कह रही हूँ, और नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगी, फिर ना मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगी। हाँ। तो शमा भी हंसती कहती, अच्छा बाबा ठीक है। पागल, अरे तुम समझ कैसे लिया कि सच में मुझे पहले मेरी जान की फिक्र है? अरे मुझे तो पहले मेरी जान की फिक्र है, फिर ना बाकी सब बुद्धू गएगी। लो अब संभाल के। तो सोनल ऐसे बोल के वो धीरे से हट जाती और अब फिर से सोनल रैप करने लग जाती। फिर शमा खड़ी होती और तो अब हमारी शमा भी इंजॉय करने लग जाती कि हाँ यार ये तो सच में मजा की हवा है। अरे बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कसम से मेरी जान। अरे इस ठंडा सा हवा ने तो मेरे दिल लूट लिया। हाँ। तो सोनल भी हंसती कि हाँ ना, मैं तो पहले ही कहा कि आ जाओ, पर आपको तो पहले इतना नहीं हो रहा था ना, इसलिए आप देखो सच में मजा आ रहा है ना। हाँ। तो शमा भी हंसती कि हाँ यार बहुत मजा आ रहा है। अरे एक काम करो ना, तुम भी आ जाओ, फिर देखना और मजा आएगी, आओ ना। तब सोनल भी हंसती कि मैं आऊँ कार बंद करके, फिर कोई मजा नहीं आएगी, क्योंकि अगर मैं कार बंद कर दूँ फिर तो हवा भी नहीं आएगी, फिर मजा कैसे आएगी पागल। इसलिए कह रही हूँ पहले आप एंजॉय करो, बाद में मैं, साथ में तो बिल्कुल नहीं होगी। हाँ। तो शमा सोचती कि ऐसे के लिए ना मजा नहीं आ रहा है, रुको। तो ऐसे ही कुछ सोचती और फिर इधर उधर भी देखती, I mean, आगे भी नोट करती और पीछे भी, और फिर कहती एक सेकंड देखो, रास्ता पूरी की पूरी सुनसान है, ना कोई कार वगैरह है और नहीं कोई भी इंसान, मतलब एक जानवर भी नहीं है। तो एक काम करो, पहले कार थोड़ा सा स्लो कर दो। तो सोनल भी वही करती कि अच्छा ठीक है, लो कर दी। फिर तुझे मैं कहती फिर हेलो, तुम्हारा कार का ब्रेक बिल्कुल सीधा आ जाएगी। पागल। तो वो ऐसे बोलती, सोनल तो हैरान हो जाती कि पर, तो कहती कोई पर नहीं मेरी जान, पहले इधर तो आ जाओ। तो ऐसे बोल के सोनल को खींच के उसे खड़ी कर देती और फिर उसे अपने साथ लगा लेती और अपनी दोनों की दोनों बाही फैला देती, मतलब वो दोनों ही अपनी अपनी बाही फैला देती और फिर वो दोनों ही उस ठंडा सा हवा को, उस रोमांटिक से मोमेंट को अच्छे से फील करने लग जाती। वो भी दोनों की दोनों बिल्कुल वो टाइटैनिक मूवी में जैसे वो दोनों अपनी अपनी बाही फैला के सब में खड़ी हो जाती है ना, सब में इंजॉय करने लग जाती, उस हवाओं को फील करने लग जाती। ये दोनों भी बिल्कुल वैसे ही कर रही थी, दोनों भी अपनी बाही फैला के इंजॉय करने लग जाती, फील करने लग जाती इस अच्छा मोमेंट को, खूबसूरत से मौसम को। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थी, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी एक दूसरे के साथ चिपक के, दोनों एक दूसरों को भी फील कर रही थी, दोनों को काफ़ी अच्छा लग रहा था, दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थी यार, क्या बोलूँ, सच में बहुत ज़्यादा खुश। उसी तरह गाड़ी वो भी तो सीधा चल रही थी अभी भी ना, वो भी खुद से खुद, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्लोली। और सोच को तो ये रास्ता कुछ ज़्यादा ही सुनसान था, मतलब रोड पे कुछ भी नहीं था यार, जबकि रास्ता इतनी ज़्यादा सुंदर था, फिर भी आगे थी ये रास्ता शहर से काफ़ी दूर, बट फिर भी कोई इंसान, कोई तो गरीब वगैरह होना चाहिए था ना, पर कुछ भी नहीं था यार, पूरा ही सुनसान था। पर फिर भी रास्ता सुनसान होने के बाद भी शमा इधर भी ध्यान दे रही थी और उधर भी नोट कर रही थी, और फिर कहती तो आप मेरी जान को कैसा फील हो रहा है, I mean, कैसा लग रहा है मेरी जान को?
ये ठंडा सा हवा और रोमांटिक सा मोमेंट, ऊपर से हम दोनों साथ में बोलो। तो वो ऐसे बोलकर सुनल के टमे में हाथ डाल के उसे खींच के थोड़ा अपनी और करीब का ली थी। सुनल फौरन अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो कुछ फील करने लग जाती। शमा कहती, जी बोलो, कैसा फील हो रहा है मेरी जान को? तो सुनल मुस्कुराती कि अब तक तो बहुत मजा आ रहा था, पर अब कुछ ज़्यादा ही सुकून मिल रहा है। तो क्या बोलो यार, सुनल तो ऐसे बोल के वो गहरी गहरी सांसें सोने लग जाती। और चांस को तो उसका हार्ट बीट, उसके दिल की धड़कन वो तो थोड़ा फास्ट हो रही थी। उसके अंदर का वो प्यार, उसके वो अरमान थोड़ा जाग रही थी। और क्यों नहीं जगते भाई, अपने प्यार करने वाला इंसान उसे इतने प्यार से टच कर रही थी, उसकी इतनी करीब जो थी, तो फिर क्यों नहीं आता भाई? हाँ, और इधर श्यामा वो आगे की तरफ देखते हुए अचानक को नोट करती कि ओह माय गॉड, उसकी गाड़ी के सामने कुछ आ रहा है। तो फटक से बैठ जाती और जोर से ब्रेक लगा देती कि ओह शिट, यार इसमें एक कांच आ गई। तो ऐसे बोल के गाड़ी रोक ली थी। सुनल घबरा जाती कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे वहाँ क्या है, गाड़ी रोक क्यों ली? घर तो सही जा रहा था ना? फिर तो शमा कहती, एक सेकंड रुको, मैं आती हूँ। तो वो ऐसे बोल के गाड़ी से उतरती और फिर घर के नीचे, घर के आसपास, मतलब हर तरफ वो घूम घूम के दिखने लग जाती। तो वहाँ कुछ भी नहीं है, पर वहाँ पे कुछ तो था जो पहले था बट अब नहीं है। तो वो सोचती कि यार कहाँ चली गई, यही तो था ना, पर अब देख क्यों नहीं रही हूँ? तो इतने में गाड़ी से सुनल भी उतर आती और फिर उसके पास आके कहती, क्या हुआ, क्या ढूंढ रही है, खुश है क्या? तो उसे मैं कहती, नहीं कुछ नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो था जो पहले था बट अब देख नहीं पा रही हूँ। पता नहीं कोई जानवर वगैरह या क्या था, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है कोई ना, चलो चलती है। वैसे भी हम शहर से काफ़ी दूर आ चुकी हूँ। देखो हर तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। सच को तो मुझे ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। एक काम करो, चलो हम जल्दी से निकलती है। हाँ जल्दी बैठो। तो वो ऐसे बोल के जल्दी जल्दी में सुनल को गाड़ी में बैठा दी और दूसरी साइड पे आके वो भी ड्राइविंग सीट पे बैठने वाली होती। और तभी अचानक जंगल से दो आदमी निकाल आती है ना, वो भी हाथ में गान लेके गुनगुनाते हुए। तो उन दोनों को देख के तो मानो कोई भी पहचान जाता कि ये दोनों कोई भला इंसान नहीं है और नहीं अच्छा इंसान। ये दोनों की दोनों और अब गुंडा मस्तान है। तो भाई साहब सुनल तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती कि देखो यहाँ रोकना सच में ठीक नहीं है, जल्दी चलो, इस जगह भी सही नहीं है और नहीं ये लोग, जल्दी चलो ना। तो सुनल की बात सुन के क्षमा जल्दी जल्दी में कार स्टार्ट करती और वहाँ से जाने वाली होती। पर तभी एक आदमी कार के आगे आ जाती और कार रोक लेती कि अरे ऐसे कैसे चले जाओगी, अभी इतनी जल्दी शहर से इतनी दूर आई हो, अभी खस करके हमारे पास, तो फिर ऐसे कैसे मिली बाहर जा सकती हो? अरे हमें बुरा लगेगी ना। हाँ तो क्या बोलो, वो आदमी तो ऐसे बोल के सीधा घर के पीछे जाकर बैठ जाती और बार बार सुनल को घूरने लग जाती। और सुनल वो तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती और वो इतनी ज़्यादा घबरा जाती कि यार उसकी तो पसीना आ रही होती है। इधर क्षमा भी शॉक्ड कि एक मिनट अब लोग हो कौन? और अचानक हमारी घर के आगे आकर गाड़ी की ओर रुक ली, ऊपर से गाड़ी के अंदर बैठ भी गई। आखिर हो कौन और तो चाहती क्या है? तो इतने में दूसरी इंसान भी आ जाती कि अरे यार ये तो वाकई न्यू कार है,
लगता है बहुत महंगा भी है, सच में बहुत रुखना मिलेगी। तो क्या बोलो यार। और इन लोगों की बात सुन के तो ऐसा लग रहा कि शायद ये लोग लुटेरा है, जंगल में रहती है और जो कोई भी इधर आती है उन लोगों को लूटती है। हाँ, ऐसा ही लग रहा था। पर कोई ना, जो भी सच है वो तो हमें थोड़ा और आगे जाके पता चलेगा ना। खैर, वो जो आदमी था ना जो घड़ी के पीछे बैठा था, वो मुस्कुराती कि हाँ हाँ, सिर्फ वही नहीं, साथ साथ दो ऐसा आइटम भी है ना। अरे यार, ऐसा देख ना। ओह गॉड, सच को तो बहुत मजा आएगी, बहुत मजा। क्या कहती है? तो भी कहती हाँ हाँ, मैं तो पहले से तैयार हूँ ना, मैं पहले से रेडी हूँ, है ना सैड बेबी। क्या ख्याल है मेरे बारे में? हाँ, तो क्या बोलूँ यार। वो गंदा सा आदमी तो ऐसे बोल के सुनल के फेस को टसकाने वाली होती, तो इतने में शमा सुनल को खींच के अपनी करीब कर ली थी और उनके हाथ पकड़ रही थी कि ए खबरदार, सुसना भी मत इसे टच करने के बारे में, और नहीं तो इतने में दूसरी आदमी ने सीधा गान निकाली थी कि और नहीं तो क्या कर लेगी? हाँ चल निकाल गरी से। तो शमा उस आदमी को गुस्से से घूरने लगती। तो आदमी कहती है कहाँ ना निकाल, अरे जल्दी निकाल ना। तो बेचारी शमा अरे क्या ही करती, वो एक हाथों से सुनाल को पकड़ती और दूसरे हाथों से उस गाड़ी में जो किस लगा हुआ था ना वो निकालने वाली होती। तो इतने में वो आदमी इशारा करती कि सुसना भी मत, अरे अब से तो एक कार मेरा है, मेरा। और सिर्फ वही नहीं, साथ साथ तो तुम दोनों भी। तो क्या बोलो यार, और दोनों तो ऐसे बोल के एकदम से हंसने लग जाती यार, वो भी जोर जोर से। इधर सोनल वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती, वो बार बार शमा की तरफ देख रही थी। इधर शमा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंसान है कौन और चाहती क्या है। तो इतने में सुनल घबराते हुए कहती देखो तुम लोगों को कार लेना है ना, तो कोई ना ले लो, कर ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पर देखो हम दोनों को जाने दो। हाँ हमें जाने दो। चलो शिमा, हम चलती हैं। हाँ चलो चलो। तो सुनल ऐसे बोल के वो शिमा के हाथ पकड़ के वो आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर दी थी। तो इतने में वो आदमी सुनल के हाथ पकड़ ली थी कि अरे ऐसे कैसे चले जाओगी, मुझे अकेले छोड़ के? हाँ मेरी शर्मीली गिरी, अरे पता है मुझे तो ये शर्मीली गिरी कुछ ज़्यादा ही पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है ना। अरे साले बताना इसे। तो गंदा सा आदमी तो ऐसे बोल के सुनल के हाथ पकड़ के उसके हाथ पे टास करते हुए अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जा रही होती। इधर शमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती और रुकने लग जाती कि कहा ना किसे ट्रस्ट मत करो, फिर मैं कह रही हूँ छोड़ो उसे। तो शमा ऐसे ही उस आदमी को रुकने वाली होती, पर इतने में वो दूसरी आदमी भी शमा के करीब आ जाती और शमा को इतनी ज़्यादा गुस्से में देख के उतरा मुस्कुरा दी थी कि हाँ भाई, आपको शर्मीली घड़ी और मुझे तेजी सी, जिसके अंदर कुछ ज़्यादा आग है, कुछ ज़्यादा ही है कि नहीं। तो आदमी ऐसे बोल के शमा को खींच के अपने बहुत ज़्यादा करीब कर लेती, अपने पास कर लेती और वो तो मानो एकदम से उस आदमी के साथ लग जाती। तो शमा उस आदमी के हाथ चुराने की कोशिश करती कि देखो मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे और हम दोनों को जाने दो, देखो मेरी बात मानो और नहीं तो अच्छा नहीं होगा, प्लीज छोड़ो हमें। तो वो आदमी आराम से कहती अरे मेरी जान, इतनी चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम चिल्लाओगी और हम तुम्हें जाने दो? ऐसा तो कभी नहीं होगा। अरे पहले कितने लोग ऐसे चिल्लाया पर कोई भी हमारे हाथ से नहीं बच पाया, तुम भी नहीं बच पाओगी। इसलिए कह रही हूँ हमारी बात मानो और हम जो कह रही हूँ
हमारे साथ में साथ दो ना, फिर तुम्हें भी अच्छा लगेगी और हमें भी मजा आएगी। अरे हम दोनों को ही मजा आएगी, थोड़ा ट्राई तो करने दो। तो मैं कहती छी, देखो हम उस तरह की लड़की नहीं हूँ, प्लीज हमें जाने दो। पर वो आदमी बिल्कुल नहीं मानती। वो आदमी तो सुनल के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाती। तो इतने में ही शमा की हाथ उस आदमी की कमर पे चले जाती। तो उसे कुछ फील होता जैसे उसकी कमर में कुछ है। तो वो दिमाग से काम लेती, वो जानबूझ के उस आदमी की तरफ और ज़्यादा झुक जाती और उस आदमी की कमर में चश्मे जो गान था ना भाई साहब, वो तो एकदम से खींच लेती। और उस आदमी को तो मानो एकदम से पता भी नहीं चलता यार, क्योंकि वो गंदा सा आदमी तो कुछ और ही मूड में थी, कुछ और ही फीलिंग्स में थी ना। तो उसे कैसे पता चलती और फील ही कैसे होती। इधर सोनल और रोने लग जाती कि देखो मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ दो हमें और हमें जाने दो। तुम लोगों को कार लेना है ना तो ले लो, पर हमें तो जाने दो प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ, अगर कहो ना फिर मैं पैर भी पकड़ लूंगी, पर फिर भी हमें जाने दो प्लीज, हमें जाने दो। तो वो हंसने लग जाती कि अरे स्वीटहार्ट जरूर जाओगी, पक्का जाओगी, पर इससे पहले थोड़ा जंगल के अंदर तो चलो। अरे वो भी कुछ काम है ना, आई मीन जंगल में कुछ मंगल करनी है ना तुम लोगों के साथ। अरे समझी ना, यहाँ पर नहीं समझी? अरे कोई ना अगर नहीं समझा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सारी समझा दूंगी, बता भी दूंगी, वो भी उतार के, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो आदमी ऐसे बोल के सुनल को नीचे से ऊपर तक करने लग जाती, वो भी गंदी नज़र से, और उसके शोल्डर पे, उसके बैक पे, उसके नेक पे तस्बीह करने लग जाती। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती और उस आदमी के हाथ छुड़ाने की कोशिश करती, हटाने की कोशिश करती कि छोड़ो मुझे, क्या करी हो, देखो मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे, शमा प्लीज, देखो मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। तो वो ऐसे ही बोल के उस आदमी की हाथ छुड़ाने की कोशिश करती और रोने लग जाती, पर वो आदमी तो क्या ही छोड़ती यार, उल्टा तो सुनाल की हाथ पकड़ के उसे खींच के जंगल की तरफ ले जाने लग जाती। और इधर श्यामा उस दूसरे आदमी को धक्का मार के गिरा देती और भाग के जाके सुनाल के सामने आके खड़ी होती कि मैंने पहले ही कहा था ना कि उसकी बारे में कुछ गंदा हरकत छुसना भी मत, तो अच्छा नहीं होगा। तो आदमी फिर से गान निकालती और फिर गुस्से से कहती तुझसे मतलब मैं इसके साथ कुछ भी करूँ, मैं उसके साथ इंजॉय करूँ, रोमांस करूँ, तुझे क्या, तू कौन है इसकी? मैं कह रही हूँ हट जा यहाँ से, तू क्यों कटा बन रही है, बीच में मरना है क्या? हाँ दबा दो रिगार, बोल। तो सुनल घबरा जाती कि नहीं उसे कुछ मत करो प्लीज, उसे छोड़ दो। हाँ देखो मैं कह रही हूँ उसे छोड़ो, उसे कुछ मत करो प्लीज, उसे कुछ मत करो। तो आदमी गुस्से में कहती अरे यार कौन सी मुसीबत में फंस गई, क्या मैं तुम दोनों को ड्रामा देखने आई हूँ? हाँ देख लड़की मेरी बात मान, मैं अच्छे से कह रही हूँ तू हट जा यहाँ से, और नहीं तो अगर मेरी दिमाग छटक गई ना तब तो मैं तुझे सच में मार दूंगी, सच में। तो आदमी तो मानो सुनल को पकड़ के आगे शमा की तरफ गान पर करके ऐसे बात कर रही थी। तो सुनल मुस्कुरा दी थी कि अच्छा तो तू डिगार दबा देगी और मैं क्या बैठ के तुझे देखते रहूं, साला घटिया कहेगी। तो शमा भी गुस्से में अब उस आदमी के साथ ऐसे बात कर रही थी, मतलब क्या बोलूं, कहाँ आई थी दोनों साथ में थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, घूम फिरने के लिए, मस्ती शस्ती करने, बट यहाँ पे तो कुछ और ही कांड हो चुकी थी। पर अब इन दोनों के साथ क्या होगी वो सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चल दिया नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो सच में ये बहुत गलत बात है यार। और जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।